हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नई मूवी जिसकी शुरुआत होती है 1940 में इटली से, जब इटली सेकंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश करता है। यहाँ पर हम एक 12 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम रेनातो होता है। उसके पिता रेनातो को लेकर साइकिल खरीदने जाते हैं, जिसके बाद वह साइकिल लेकर टाउन में घूमने के लिए निकल जाता है और फिर वो अपने दोस्तों के पास आता है। रेनातो के दोस्त उसकी साइकिल देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उनका एक दोस्त कहता है वो आ रही है, इसलिए सब बैठ जाओ। सभी लड़के बैठ जाते हैं। रेनातो समझ नहीं पाता कि कौन आने वाली है। तभी उनके पास से टाउन की सबसे खूबसूरत महिला गुजर रही होती है जिसका नाम मलीना होता है। रेनातो उसको देखकर पागल सा हो जाता है, मानो वह उससे अट्रैक्ट हो गया हो। वह मलीना को देखता ही रह जाता है और अपनी नज़र उस पे से हटा नहीं पाता। फिर रेनातो अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेकर मलीना का पीछा करने लगता है। मलीना के पिता अकेले रहते हैं, जो कि एक स्कूल में टीचर होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता था, और रेनातो अपने दोस्तों के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था। मलीना की शादी हो चुकी है, पर उसका पति ज़्यादातर बाहर ही रहता है क्योंकि वह आर्मी में है। मलीना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिस वजह से टाउन के सभी मर्द उसे पाना चाहते हैं। उसकी एक नज़र पाने को वो लोग बेकरार होते हैं, पर टाउन की औरतें उससे जलती थी और उसके जैसा सुंदर बनना चाहती थी। इसके बाद हम रेनातो को देखते हैं जो कि स्कूल में होता है, जहाँ उसके मन में बार बार मलीना का ख्याल आ रहा होता है, जिस वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता। फिर स्कूल खत्म होने के बाद रेनातो साइकिल लेकर मलीना के घर जाता है और सड़क की दूसरी ओर बैठकर घर से उसके निकलने का इंतजार करने लगता है। तभी मलीना घर से बाहर आती है और रेनातो को अपने पास बुलाती है और उसे पैसा देकर सिगरेट लाने को कहती है। रेनातो मलीना को घूरे जा रहा होता है। इसी बीच वह अपने सपने से बाहर आ जाता है और वह वहीं पर बैठा होता है। इसके बाद रेनातो घर जाकर अपने पिता की पैंट चोरी करके टेलर के पास जाता है और उसे अपने नाप के लिए बनवाने को देता है। पर जब यह बात उसके पिता को पता चलती है तो वह रेनातो को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी हाफ पैंट पहनने की है। यहाँ रेनातो ये जानते हुए कि मलीना शादीशुदा है, वह उस पर नजर रखने लगता है। वो रात में चुपके से पेड़ पर चढ़कर खिड़की के छोटे होल से उसके कमरे में देखने लगता है। वो दिन रात मलीना को फॉलो करने लगता है। एक दिन रात में रेनातो मलीना को छुपकर उसके कमरे में म्यूजिक सुनते हुए डांस करते हुए देखता है। वो उसे अच्छे से देखे जा रहा होता है। मलीना इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन रेनातो म्यूजिक शॉप से कैसेट खरीदता है और रात में वही गाना सुनता है जो मलीना कल रात सुन रही थी, और फिर मलीना उसके कमरे में आने लगती है। यह देखकर रेनातो बहुत खुश होता है, पर यह सब वो अपने सपने में कर रहा होता है। अगले दिन जब रेनातो मलीना का साइकिल से पीछा कर रहा होता है तब वो देखता है कि टाउन के पैसे वाले लोग से लेकर गरीब लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी भी मलीना पर बुरी नज़र रख रहे होते हैं। मलीना को ऐसे घूरता देख उन लोगों की बीवियाँ उन्हें कहने की बजाय मलीना को ही ताने मारा करती थी। साथ ही उससे नफरत भी करती हैं क्योंकि वे औरतें नहीं चाहती थी कि उनका पति पराई औरतों को देखे। मलीना किसी को भी जवाब नहीं देती, वह चुपचाप ही रहती है और वो अपने पति के प्रति वफादार है। इसके बाद मलीना एक घर में आती है जहाँ उसके पिता अकेले रहा करते थे। वह यहाँ पर रोज आती है क्योंकि मलीना के पिता बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनकी दवाई भी चल रही है। वह उनका ख्याल रखने आती है। यह रेनातो भी साइकिल से पीछा करता हुआ वहाँ पर आ जाता है और छुपकर यह सब देखता है। अगले दिन हम टाउन में देखते हैं कि कुछ आर्मी के अफसर और गवर्नमेंट के कुछ लोग माइक में अनाउंस करके बताते हैं कि कुछ लोग वार में मर गए हैं, जिनमें मलीना का पति भी शामिल है। यह खबर पाकर टाउन के लोग मलीना को पाना चाहते हैं। वह बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो विधवा हो चुकी है। वहाँ मलीना अपने पति की मौत से दुखी हो जाती है। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, पर उसके जाने के बाद वह अब अकेली हो चुकी थी, इसलिए वह अपना घर छोड़कर अपने पिता के साथ उनके घर पर रहने लगती है। रेनातो मलीना के घर के बाहर से उसे देख रहा होता है, जो कमरे में रो रही होती है। कुछ दिन के बाद जब मलीना अपना कपड़ा सुखा रही होती है तब रेनातो चुपके से उसके कपड़े चुराकर भाग जाता है और रात में कपड़े को हाथ में लिए मलीना के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह जब उसके पिता रेनातो के पास वह कपड़ा देखते हैं तो वह उस पर बहुत चिल्लाते हैं और उसकी माँ उसे बहुत मारती है। फिर उसके पिता रेनातो को कमरे में बंद कर देते हैं। ऐसे ही 3 दिनों तक रेनातो कमरे में बंद रहता है और वह खाना पीना भी छोड़ देता है, जिस वजह से उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तब रेनातो के पेरेंट्स डॉक्टर को बुलाते हैं। तब डॉक्टर चेक करने के बाद कहते हैं कि उसे टाइम पर खाना खाना होगा और उसे खुली हवा में जाना होगा। इसके बाद रेनातो साइकिल लेकर निकल जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि मलीना के खिलाफ टाउन की महिलाएं अफवाहें फैलाती है कि वह पराए मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है और कुछ आदमी भी मलीना के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, पर रेनातो को पता था कि वो ऐसी नहीं है। अगले दिन मलीना के पिता जब स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तब उनके पास एक नोट आता है जिसमें लिखा है कि तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है, उसके कई मर्दों के साथ टाउन में चक्कर चल रहा है। यह सुनकर उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर देते हैं और उसे अपने घर से निकाल देते हैं। जिसके बाद मलीना अपने घर में चली जाती है। एक रात जब रेनातो पेड़ पर चढ़कर उसे खिड़की के छेद से देखने के लिए आता है, वह देखता है कि मलीना का टाउन के अफसर के साथ अफेयर चल रहा है। यह देखकर रेनातो को बहुत बुरा लगता है। फिर जब अफसर बाहर आता है तब उस पर एक डेंटिस्ट हमला कर देता है। यह आदमी मलीना को पसंद किया करता है। तभी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस को लेकर वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मेरे पति का मलीना के साथ अफेयर चल रहा है। वो मलीना के ऊपर केस कर देती है और यह बात आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। मलीना का शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इन सब बातों से मलीना परेशान हो जाती है और टाउन के एक बड़े लायर के पास जाती है और उन्हें उसका केस लड़ने को कहती है। लायर भी उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, इसलिए वह मान जाता है। फिर कोर्ट की सुनाई होती है और मलीना का लायर कहता है कि डेंटिस्ट के साथ मलीना का कोई रिश्ता नहीं है और वो अफसर उसका बस दोस्त है। मलीना का वकील केस जीत जाता है। इसके बाद मलीना का लायर उसके घर आता है तब मलीना उसे उसकी फ़ीस देती है और लायर की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। इसका फ़ायदा उठाकर लायर उसे अपना काम निकलवा लेता है। यह सब रेनातो छुप कर देखता है।
और इस बीच वह पेड़ से गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। इसके बाद से मेलिना लायर से मिलने लगती है क्योंकि उसे अब कोई भी काम नहीं मिल रहा था और उसे अपना खर्च निकालने के लिए लायर की बात माननी पड़ती है। वो उसका सारा खर्चा उठाता है, पर इस रिश्ते के बारे में लायर की माँ को पता चल जाता है और वो डांटती है और कहती है तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। यह सब सुनकर लायर मेलिना से अपना रिश्ता तोड़ देता है। इसके बाद से मेलिना बिल्कुल अकेली हो गई होती है। मेलिना को कोई भी काम देने को रेडी नहीं होता और उसके पति की वजह से जो पेंशन मिलती थी वो भी अब बंद हो चुकी होती है। मेलिना एक रात अपने बालों को काट कर छोटा कर लेती है क्योंकि वो सोचती है कि टाउन के लोग बिना कुछ करे ही उसके बारे में बुरा सोचते हैं, तब क्यों ना वह सच में ही बुरी बन जाए। अगले दिन मेलिना शहर में अलग रूप में आती है जिसे टाउन के लोग देखते ही रह जाते हैं और वह लोग एक विधवा के बजाय इस रूप में देखकर उसे बहुत खुश होते हैं। मेलिना खाली चेयर के पास जाकर बैठ जाती है और सिगरेट जलाने के लिए मुंह में रखती है। तभी कई मर्द उसके पास आते हैं और एक आदमी उसकी सिगरेट लाइटर से जला देता है। मेलिना सोचने लगती है कि जब उसने अच्छे से जीना चाहा तब लोगों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और अब सभी लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए वह भी अपने फ़ायदे के लिए और पैसे कमाने के लिए गलत काम करना शुरू कर देती है और फिर एक आदमी के साथ होटल में चली जाती है। रहना तो यह सब दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। यह सब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह रात में मेलिना के घर पर नज़र रखता है और देखता है कि रोज़ रात मेलिना के घर पर कुछ लोग आते हैं, पर मेलिना के ऐसा करने से उन आदमियों की पत्नियां बहुत नाराज़ होती हैं और उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगती है। मेलिना टाउन में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी होती है। वो औरों के साथ भी घूमने जाया करती थी। रेना तो यह सब देखकर दुखी रहने लगता है। वो नहीं चाहता था कि वह ऐसा काम करे। वो उसकी मदद करना चाहता था पर वह इतना छोटा है कि उसकी हेल्प नहीं कर सकता है। एक दिन रेना तो मेलिना को 2 जर्मन अधिकारियों के साथ देखता है। वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद उसकी माँ और बड़ी उम्र की महिलाएं सोचती है कि रेनातो पर भूत सवार है, इसलिए वो उसे भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने के लिए चर्च के पुजारी के पास ले जाती हैं। इधर सभी महिलाएं मेलिना से परेशान हो चुकी थी क्योंकि उनके पतियों के संग उनका रिश्ता खराब होता जा रहा था। इसलिए एक दिन कुछ महिलाएं होटल में घुस जाती हैं जहां मेलिना एक आदमी के साथ होती है। वो औरतें मेलिना को बाहर खींचकर रास्ते में लाती हैं। वो उसके कपड़े भी फाड़ देती हैं, उसे बुरी तरह से पीटती है और उसके बाल तक काट कर ख़राब कर देती हैं। साथ ही उसकी बहुत इंसल्ट करती है और मेलिना को वो लोग इस टाउन से जाने को कहती हैं। यहाँ खड़ा हुआ कोई भी आदमी उसे बचाने के लिए नहीं आता। मेलिना के साथ जो भी हुआ उसे मेलिना को बहुत बुरा लगता है, पर यहाँ रुककर वो और बेइज्जती नहीं सहन कर सकती थी, इसलिए मेलिना शहर छोड़कर चली जाती है। रेना तो दूर से यह सब कुछ देख रहा होता है। कुछ दिनों के बाद मेलिना का पति टाउन में आ जाता है, जो अभी भी जिंदा होता है, पर उसका एक हाथ लड़ाई में कट जाता है। उसे देखकर सभी निवासी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। वो मेलिना को ढूंढते हुए अपने घर पे जाता है। तब वहाँ पर कई लोगों को देखता है जिन्होंने उसके घर पर कब्जा कर लिया होता है और इन लोगों का घर भी युद्ध में जा चुका होता है, मतलब टूट गया यार। फिर मेलिना का पति टाउन के लोगों से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, पर कोई भी उसे बताने के लिए रेडी नहीं था कि उसकी पत्नी का क्या हुआ, वह कहाँ गई। उसके दोस्त भी उसकी पत्नी के बारे में उल्टा पुल्टा कहने लगते हैं कि जब वो नहीं था तब वह क्या क्या करती थी। यह सुनकर मेलिना के पति को बहुत बुरा लगता है। रेनातो मेलिना के पति को उसके बारे में बताना तो चाहता था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसका सामना करे। यहाँ रेनातो को पता होता है कि मेलिना कौन सी ट्रेन पकड़कर कहाँ गई थी, इसलिए वह रात में मेलिना के हस्बैंड के पास एक लेटर फेंक देता है और भाग जाता है। इस लेटर में लिखा होता है कि वह अभी भी उससे प्यार करती है और वह मसीना शहर चली गई है। इसके बाद मेलिना का पति उसी रात ट्रेन पकड़कर उसे ढूंढने चला जाता है। 1 साल के बाद मेलिना अपने पति के साथ उसी टाउन में आती है और शहर में चलते हुए आगे बढ़ रही होती है। महिलाएं देखती हैं कि मेलिना अभी और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, पर अभी वह अपने पति के साथ रह रही थी, जिससे महिलाओं को एहसास होता है कि वह अब उनके लिए खतरा नहीं है। मेलिना की हिम्मत देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं और लोग उसके बारे में ज़्यादा सम्मान से बात करना शुरू कर देते हैं। फिर जब वह बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं और उसे मैडम कहती हैं। मेलिना सब कुछ भूलकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहती हैं। फिर जब मेलिना बाजार से सामान लेने के बाद घर जाने लगती है तब उसके बैग से कुछ ऑरेंज नीचे गिर जाते हैं। तब रेना तो ऑरेंज उठाने में उसकी हेल्प करता है। फिर जब मेलिना जाने लगती है तब वो उसे गुड लक कहता है। इसके बाद रेना तो साइकिल लेकर निकल जाता है और मन ही मन में कहता है कि समय बीत रहा है और मैंने कई लड़कियों से प्यार किया है, और जब उन्होंने मुझे अपने करीब रखा, पूछा कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने कहा कि हाँ मैं उन्हें याद रखूंगा। लेकिन सच यह है कि एकमात्र ऐसी महिला जिसे मैं कभी नहीं भूला वो है मेलिना। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मेलिना की जगह पर दूसरी लड़की के साथ भी सोसाइटी ऐसा ही बर्ताव करेगी क्या? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।